पीओके को हम बोलते हैं ये गुलाम है, वो गुलाम है, हम गुलाम नहीं है, हम गुलाम नहीं है, हम गुलाम नहीं है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम रहेंगे और थे भी, हम हमेशा, हमारे बच्चे हिंदुस्तान के हैं। मैं ये वसूख से कहूंगी, पीओके गुलाम है, हम नहीं गुलाम है। और इंशाल्लाह मैं वसूख से कहती हूँ, वो भी हम उनसे छीन के लाएंगे, ये मेरा वादा आपसे। मतलब बात तो इसे ठीक है, हम आजाद अब हो गए। 370 अड्डा है तो समझो आजादी। मेरा नाम राशिदा है। राशिदा जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे महिलाओं की दृष्टि से आखिर कश्मीर में क्या बदला, पहले का कश्मीर और आज का कश्मीर, आप लोग क्या झेलते हो? क्योंकि पुरुषों की दृष्टि से सबने देखा, मगर महिलाएं क्या झेलती रही? जो पहले की महिलाएं थी, जो 370 में देखा गया है कि यहाँ मिलिटेंसी भी थी, यहाँ बहुत कुछ होता था। जो महिलाएं यहाँ की थी मिलिटेंसी के दौर में, उनको बोला जाता था बुर्का लगाओ, जैसे स्कूल्स में मत जाओ, एजुकेशन नहीं करने की उनको सलाह दी जाती थी। तो पेरेंट्स बड़े परेशान होते थे कि यहाँ एजुकेशन कैसे हम अपने बच्चे को दें, खासतौर बेटियों की बात करें। और दूसरी बात और एक है कि जो 370 में हमारी जो बेटियां थी, अगर किसी बेटी की शादी बाहर होती थी तो उनको उसका अपना हक नहीं दिया जाता था, उसको उसका हिस्सा नहीं दिया जाता था। जैसे जमीन होती थी, मकान होता था, जैसे यहाँ प्रॉपर्टी उसकी छीन ली जाती थी। जबकि उसके बरक्स अगर पाकिस्तान से कोई लड़की आती थी, यहाँ की बहू बनती थी, उसको उसका हक मिल जाता था, लेकिन हमें नहीं मिलता था। 370 खत्म होने से हमारे को मोदी जी ने क्या किया कि हमारे राइट्स बढ़ाए और हमें वो हक वापस मिला। जैसे यहाँ की अगर किसी लड़की की शादी बाहर होगी तो उसको अपना हक फिर से मिल जाएगा। और क्या हुआ कि महिलाएं जैसी आजाद हो गई। आज की महिला भी देख लीजिए, जैसे पहले महिलाओं के साथ अगर यहाँ कुछ भी होता था, अगर वो FIR के लिए जाती थी या ससुराल में कभी कुछ जहेज के मामले होते थे, कुछ भी होता था, वो FIR के लिए जाती थी, उसकी कोई सुनता नहीं था। आज के दौर में ये पुरुष जो है ये डरता है महिला से। इसको पता है कि मोदी जी ने इनको बड़े राइट्स दिए हैं, ये अब इक्वलिटी से काम कर रही है, हर किसी ओहदे पे ये काम कर रही है और मर्दों के पुरुष के अब शाना बशाना वो काम करती है। युवा मुक्ति में तो महिला है। अभी आज विधवा विलाप दिवस उनका चल रहा है, काला दिवस चल रहा है, पाकिस्तान का भी चल रहा है, तो वो क्यों नहीं चाहते थे कि महिलाओं को अधिकार मिले? और वो हमेशा चाहते थे कि धारा 370 महबूबा मुफ्ती को भी मैं क्या कहूंगी कि ये सियासत जो है, कहते हैं बाप बेटी की सरकार, वो वैसी सरकार चलाना चाहती है, वो यहाँ पे ना एक हुकूमत करना चाहती है। लेकिन जो इस वक्त लोगों को अब समझ में आ गया है कि यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। आप देख रहे हो कुछ ही दिन पहले उसने क्या किया, तिरंगा हिंदुस्तान का लहराना चाहिए जो हमारे दिलों में बसता है, उस तिरंगे के साथ उसने पुराना झंडा निकाला। उनका तो काला दिवस चल रहा है जबकि हमारी खुशी चल रही है, क्योंकि हम बहनों को हमें अपने राइट्स मिले, हमारी खुशी है इस वक्त। अगर आपसे जानने की कोशिश करें, आप शिक्षित लग रहे हैं, शिक्षा के लिए कितनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी? क्योंकि ये गढ़ रहा है आतंकवाद का, तो आतंकवाद के समय क्या कंडीशन? मैं अपनी बात करूंगी, जब मैं 8th में पढ़ती थी उस वक्त ये शुरुआत हो गई मिलिटेंसी की। जब मिलिटेंसी स्टार्ट हो गई तो मैं ट्यूशन सेंटर में थी। मुझे अभी भी याद है कि किसी ने बोला यासीन मलिक पकड़ा गया। मैं मतलब छोटी थी, मुझे ये नहीं पता था कि यासीन मलिक कौन है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम भी बड़े हो गए, हमने भी देख लिया बुरे हालात थे। 370 में ये देखा गया। 90s की बात करें तो बहुत मुश्किल हालात थे, हम लड़कियों के लिए बहुत बाहर निकलना मुश्किल होता था। कि मैं अपनी बात करूंगी कि मैं डर डर के स्कूल जाती थी, बल्कि बुर्का पहनना पड़ता था, तब स्कूल जाना पड़ता था, और डर होता था कि हम घर पहुंचे ना पहुंचे। आज की स्थिति में मेरी बेटी जो इस वक्त स्कूल जाती है बेझिझक जाती है, डर नहीं, हमने मोदी जी ने हमें इतना ये दिया, हक अपना दिया कि मेरी बेटी आज स्कूल जाती है। जबकि उन्होंने कहीं स्कीमें बनाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जो हमें इस वक्त फेवर हो रही है। अच्छा, आम कश्मीरी क्या चाहता हूँ, जो आज़ादी की बात लाल चौक से लगाई जाती है, कौन सी आज़ादी की बात? ये मुझे एक चीज बताइए, आजाद तो है हम, जबकि जो कि हमें लगता है हम तो आजाद है। कौन सी आजादी की बात कर रहे हैं? ये बोखलाहट वाले लोगों की कुछ ऐसी चीजें होती। आपको ये याद होगा कि पिछली बार 25 जुलाई को
25 जुलाई को जो वहाँ रैली हुई किसी चीज की, तो आपने तिरंगा को देखा कि हमारे यूथ जो कल है, जो हमारा फ्यूचर है, तो उसी यूथ ने ये तिरंगा लहराया बड़ी शान से। हमारे कश्मीरी नौजवान उस तिरंगे को लहरा रहे थे। अच्छा, क्या कारण होता था कि युवा दूसरी तरफ चला जाया करता था, पत्थरबाजी, अब वो परिस्थितियां बदल गई? एक्चुअली पाकिस्तान ने जो जहर यहाँ घोल लिया था, पाकिस्तान ने इनको ब्रेन वॉश किया हुआ था कि ये है वो है, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता यूथ को समझ में आ गया कि हमारे हाथ में गन नहीं होने चाहिए, हमारे हाथ में कलम होने चाहिए, हमारे हाथ में कंप्यूटर होने चाहिए। तो ये इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता बदल गया सारा। इस वक्त हम नए कश्मीर में बैठ रहे हैं, हम नए कश्मीर की बात करें। नए कश्मीर में आज के यूथ को आप कलम और कंप्यूटर देखो। नया कश्मीर, आप आज की मैं बात करूँ, टूरिज्म की बात करूंगी। टूरिज्म इस बार बढ़ता गया और हर कोई चीज, हर कोई स्थिति बदल गई। कहीं स्टोन पेल्टर आपको नहीं दिखेगा, कहीं ऐसी कोई वाक़ात नहीं दिखेंगे। आज मतलब आज की यूथ की बात की जाए, यूथ अब बदल गया। यूथ कहता है बस इतना है कि वो अपने बेरोजगारी की बात करेंगे, बस बाकी कोई उनका ये नहीं। बात कर रही हैं, कन्हैया कुमार का नाम सुना है? जी सुना है। जो जेएनयू में चीजें हुई थी, उनका कहना था कि आर्मी यहाँ पे अत्याचार करती है, महिलाओं के साथ बदसलूकी। मुझे एक चीज बताइए, 90s से यहाँ आर्मी नहीं होती, 90s में यहाँ आर्मी नहीं होती, जो रात को जागती थी और हम सोते थे, क्या वो जुल्म है? वो जुल्म है, उसको जुल्म कहा जाएगा जो रात को जाग के अपनी नींद हराम करे और लोग सो जाएं। आपके लिए आर्मी, हमारे लिए आर्मी हमारी शान है। बताया जाता है, दिल्ली के बुद्धिजीवी ये कहते हैं कि कश्मीरियों के दिल में तो पाकिस्तान है। अगर जनमत संग्रह करा लिया जाए, क्योंकि गिलानी जी का तो आपने देखा होगा लाल चौक पे जो नारे थे, उन्होंने कहा अगर जनमत संग्रह करा लिया जाए तो कश्मीरी पाकिस्तान। जहाँ तक गिलानी जी की बात की जाए, आपको आजकल कैलेंडर दिख रहा है? कहीं कैलेंडर खत्म हो गया। कैलेंडर निकल रहा होता था कि बोलते थे आज हड़ताल होगा, 3 दिन बंद रहेगा, आज वो कैलेंडर भी खत्म हो गया। आप किस स्थिति में रह रहे हैं? ये प्रेजेंट कश्मीर है, प्रेजेंट कश्मीर की बात करें। पास्ट को छोड़ो, ये दिखाने की कोशिश होती है। पाकिस्तान जब यूएन में रोता है तो वो लाल चौक युवा की और कहता है कश्मीरियों के असली हमदर्द तो हम हैं, कश्मीरी हमारा भाई और कश्मीर पे दे गई हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान की आर्मी अत्याचार। ऐसा कुछ नहीं है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान के साथ थे, हम रहेंगे हिंदुस्तान के साथ। हमारे लिए ये तिरंगा हमारे दिलों में बसता है, हमारी आन बान शान ये तिरंगा है। हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलना चाहते हैं। उनके बोलने से क्या होता है? उनकी मुखलाहट है, और वो उनके बोलने से उनकी स्थिति खत्म है। इकोनॉमिकली वो जीरो पे आ गए हैं, वो करेंगे क्या? हर किसी देश का उनके ऊपर ये है कि मतलब कभी किसी से ले लो, कभी किसी मुल्क से ले लो, अब कब तक वो भिखारी है, वो भीख मांगते हैं। मुख्य तस्वीर यही है कि युवाओं में क्या चीजें बदली और जो नए कश्मीर की बात करेंगे, क्या वो नया कश्मीर? देखिए सर, जैसे मैम ने अभी कहा, जो ये नया कश्मीर है, आप यूथ को भी लेके देखिए, हर प्रकार की चेंज है और डेवलपमेंट भी हो रही है। यूथ नए चीज़ों के साथ जुड़ रहा है, स्पोर्ट्स है, जैसे अभी एक ही विषय है यूथ के पास, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अभी ग्रेजुअली वो भी खत्म हो रहा है, उनकी काफी सारे स्कीम्स आई, मिशन यूथ आई, और भी बहुत सारी PMEG के तहत है, KVIB के तहत है, अन्य सारे विशेष जो है स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो मोदी जी ने हमें दी है, तो उस प्रकार से सारी चीजें हो रही है। मगर एक तस्वीर जो दिखे सर की युवाओं की तस्वीर दिखती थी, जो लाल चौक बड़ी सौदे दी है वो युवा उस तरफ चले गए थे और आज वापस रिसेंटली जैसे आपने अभी सुना 25 जुलाई को युवा ने ही वो जो लाल चौक तिरंगा रैली थी विजय कारगिल विजय दिवस का, यहाँ से इस लाल चौक से कारगिल लाल चौक तक, तो कश्मीरी युवा लेके गए ना उस रैली को, तो कहाँ युवा किस दिशा में जा रहा है? एग्जैक्ट परफेक्ट दिशा में जा रहा है। मगर वहाँ तो हमारे जो जेएनयू के युवा हैं वो कहते हैं इनको चाहिए क्या पॉलिटिकल स्टैंड है, उनको तो वो करना ही है, वो अपने सेल्फ कंसर्न के लिए वो सब बता रहे हैं। बाकी आप इधर देखिए, यहाँ आके देखिए, जैसे आप यहाँ आने से पहले आप को कई सारे बता रहे कश्मीर जाके आपके साथ ये होगा वो होगा, आप आए अभी आप जहाँ ठहरे वो पता है क्या है? एपिक सेंटर है यहाँ के टेरर का, तो आपके साथ कुछ हुआ वहाँ पे? एवरीथिंग इज नॉर्मल। बताया जाता है, जो दिखाया जाता है सर, वो लगातार क्यों कश्मीर में ये दिखाया जाता है कि लाल चौक ही कश्मीर? कोई ऐसा वैसा कश्मीर बहुत बड़ा है,
तो 370 अबे बात ऐसी है सीधी जो दिमागों में लोगों के बिठाया जाता है ना, वो बातें अब यहाँ अभी जो पहले 370 से पहले जो स्थिति थी उसमें थोड़ा सा था कुछ, तो अभी का आप जो देखेंगे तो एकदम नॉर्मल है। मतलब कश्मीर की असली आवाज कहा जाता है मैम, जब कहा जाता है कि कश्मीर में अगर शांति चाहिए तो अलगाववादी नेता पाकिस्तान से, अभी महबूबा मुफ्ती यही कह रही थी कि पाकिस्तान से बिना बात किए हुए शांति नहीं है। हम क्यों बात करें उनके साथ? उनके साथ हम क्यों बात करें? उनकी स्थिति है क्या हमारे सामने? आप इंडिया की बात करो, हमारा इंडिया नंबर 1 माना जाता है। उनको आप देख लीजिए, मैं दिल्ली के हॉस्पिटल्स में जहाँ जहाँ गई, चाहे अपोलो में गई, चाहे मैक्स में गई, मैक्सिमम पाकिस्तानी होते थे इलाज के लिए, वो इंडिया आते हैं। उनकी स्थिति खराब है, हम उनके साथ बात करें? ये हो नहीं सकता। ये किसने आपको बोला हम बात करेंगे? हम तो ठीक है, हमारा क्या खो गया, हम बात करेंगे। महबूबा की बात करी जाए, महबूबा आपको लगती है वो कोई इंडियन है या उसका कोई ये है? सियासी लेवल में यहाँ एक बात करेंगे, बाकी कहीं और बात करेंगे। बस सदियों से तो यही, हम सालों से तो यही हम देख रहे हैं कि कश्मीर की जो असली आवाज़ है, बताया जाता है कि अलगाववादी नेता हैं, महबूबा मुफ्ती हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वही कश्मीर का नेतृत्व। तो यहाँ बेड़ा गर्क उन्होंने ही किया ना। आजकल की यूथ जो है, अब उन्होंने क्यों चेंज कर लिया सारा? अब कहाँ गई उनकी वो उग्रवादी नेताज, कहाँ गए? वो है नहीं, कहीं आपको दिखाई दे रहे हैं वो? कहीं आपको दिखाई दे? जिनको वो बैक करते थे पाकिस्तान को, कहीं आपको दिखाई दे रहे हैं वो? उनका खत्म हो गया, वो खत्म हो गई वो हिस्ट्री उनकी। मगर जो पाकिस्तान कहता है वो तो कहता है कि जो कश्मीर है वो असल मायने में गुलाम है इंडिया का, और असली जो आज़ाद कश्मीर है वो हमारे पास है। जो ऑक्यूपाइड पीओके है, पीओके को हम बोलते हैं ये गुलाम है, वो गुलाम है, हम गुलाम नहीं है। हम गुलाम नहीं है, हम गुलाम नहीं है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम रहेंगे और थे भी। हम हमेशा, हमारे बच्चे हिंदुस्तान के हैं, मैं ये वसूख से कहूँगी। पीओ के गुलाम है, हम नहीं गुलाम है। और इंशाल्लाह मैं वसूख से कहती हूँ, वो भी हम उनसे छीन के लाएंगे। ये मेरा वादा आपसे। वो तो सपना इसका देखते हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं, हमारा सपना तो हम लेके आ जाएंगे, हमारा सपना पूरा होने वाला है। आप किस चीज की बात कर रहे हैं? आप किस दिशा में हैं अभी? अब बदलाव आ गया है, अब बहुत बदल गया है। हमें पीओके को वापस लाना ही लाना।